दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जो संदेश लेकर के आ रही हूँ, शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से लेकर के आ रही हूँ। जो मैसेज शिव अपने इस रूप में देना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे। वो आपको जो संदेश दे रहे हैं वो आप ज़रूर सुनिएगा और उस संदेश में जो भी आपको सीख मिलती है उसे ज़रूर आत्मसात कीजिएगा। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए इसके लिए। तो आज जो संदेश शिव शक्ति के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप से मिल रहा है, पहला संदेश आपके लिए है समानता का। समानता का संदेश से अर्थ होता है कि जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो शिव और शक्ति यानी कि स्त्री और पुरुष की समानता का संदेश देता है। समान है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, वहाँ पर एक का महत्व बहुत ज़्यादा है और एक का महत्व शून्य है, तो वो रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता है। समान होना ज़रूरी है, मतलब कि दोनों को समान महत्व देना, समान भावनाओं का आदान प्रदान मिलना ज़रूरी होता है। अगर पुरुष श्रेष्ठ है, महिला गलत है, तो ये भी अर्धनारीश्वर रूप की व्याख्या नहीं करता है, या महिला श्रेष्ठ है पुरुष नहीं है तो ये व्याख्या नहीं करता है। दूसरा ये संदेश क्या देता है कि आपको अपने अंदर उन ऊर्जाओं को बैलेंस करना ज़रूरी है। आप बराबर में, अगर आपको समान भाव से चीज़ें नहीं प्रदान हो रही हैं तो उस रिश्ते में आप अपना महत्व समझ सकते हैं और उस रिश्ते का महत्व भी समझ सकते हैं कि कितना आपका है। आप झुकते चले जा रहे हैं, आप देते चले जा रहे हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि वो बराबरी का रिश्ता नहीं है। शिव सबसे पहले यही बताते हैं कि बराबरी होना ज़रूरी है, समान होना ज़रूरी है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति का अस्तित्व नहीं, शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं। वो बराबर है, समान है, एक दूसरे के पूरक हैं, तभी दोनों के होने से ही दोनों का अस्तित्व है। दूसरा संदेश वो यही देते हैं कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि प्रकृति का जो निर्माण होता है वो एक दूसरे के साथ होने से ही हो सकता है, अपने आप नहीं हो सकता है ना। तो दोनों का साथ होना क्या है, जब दोनों को समान महत्व मिल रहा है तब। इवन मतलब इसको अगर हम सीधे भाषा में कहें तो इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। इक्वल, एक दूसरे को जब समान हम दे रहे हैं तो वहीं पर आपके रिश्ते की गहराई और सच्चाई का पता चलता है। अगली बात वो कहते हैं कि आपको संतुलन लाने की आवश्यकता है। देखिए कैसे है, जो पुरुष होते हैं यानी कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो तर्क पर, कर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि जो फेमिनाइन होती है वो करुणा और प्रेम पर ज़्यादा फोकस करती है, इमोशंस ज़्यादा होते हैं। में मैस्कुलाइन फाइनेंस को महत्व दे रहे हैं, फेमिनाइन इमोशंस को महत्व दे रही हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि स्त्री अपने रिश्ते में इमोशन को महत्व देते हुए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर रही है, लेकिन उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, उसके बदले उसे ट्रायल मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है, उसे धोखा मिल रहा है, उसे ये बताया जा रहा है कि आपके मूड बार बार स्विंग होते हैं, आपके अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे वो टूटने लगेगी, वो भाव टूटने लगेगा, तो वो समान नहीं बने रहेगा। वो जितना ज़्यादा टूटेगा, जितना ज़्यादा बिखरेगी, तो वो बैलेंस उतना ज़्यादा बिगड़ेगा। इसके विपरीत अगर मान लिया पुरुष केवल अपना कर्म पर, उस पर फोकस कर रहा है और बार बार फेमिनाइन जो है या महिला जो है बार बार यही कह रही है कि आपको यही चाहिए, आपको सिर्फ पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो उससे क्या होगा, वहाँ भी बैलेंस बिगड़ेगा। तो उन दोनों चीज़ों को समान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दोनों भाव आपके समान होने चाहिए, दोनों को समान महत्व मिलना चाहिए। अगर मैस्कुलाइन है तो वो फेमिनाइन के इमोशंस की कद्र करे, वहीं फेमिनाइन उनके मेहनत की, उनके कर्म की कद्र करें। मतलब एक दूसरे की कद्र होना ज़रूरी है। जहाँ से दोनों में से कोई भी एक टूटेगा तो वहाँ से वो रिश्ता
आगे नहीं चल पाता है। तो इस चीज़ को, इस संतुलन को बनाए रखना ज़रूरी होता है। आप जब आप एक रिलेशन में हैं जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ होकर के चल रहे हैं, तो दोनों का महत्व होना, दोनों की को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सृष्टि का सृजन, देखिए अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या बताता है, सृष्टि का सृजन बताता है, प्रजनन है, संचालन है और फिर संहार भी है। तो वो ये स्वरूप क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब हम सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं या संचालन कर रहे हैं तो दोनों समान रूप से भागीदारी हैं। ये पुरुष और शक्ति, मतलब शिव और शक्ति जब दोनों मिलेंगे तभी सृष्टि का निर्माण संभव है। तो सामान्य जीवन में भी वही समान रूप की भागीदारी संभव है। तो किसी भी रिश्ते को बनाना, संभालना वो दोनों की जिम्मेदारी होती है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है। उसके लिए दोनों को एक दूसरे को समान महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगर बहुत झुकता चला जा रहा है, झुकता चला जा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो केवल दुख झेलता है, वो केवल टूट जाता है। और एक अगर बहुत ज़्यादा कठोर होता चला जा रहा है, कठोर होता चला जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों में से एक को ज़रूर कष्ट होगा और वो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो वो संतुलन आपको बनाए रखने का ज़रूरी है। दूसरा क्या है, जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है, जो उनके गुण हैं, वो उनकी कमी नहीं है, वो उनकी खूबी है। अगर फेमिनाइन इमोशनल है, भावनाओं के साथ जीती है, तो वो उसकी खूबी है। क्योंकि जन्म के बाद जो सृष्टि को संभालना होता है वो भाव ही संभाल सकते हैं, वो इमोशन ही संभाल सकते हैं। उसी की बदौलत वो हर चीज़ को संभाल करके, संवार के सजा सकती है। और उसके विपरीत जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो क्रिएट कर रही है, वो चीज़ों को बना रही है या फिर उसमें सपोर्ट कर रही है। जो संभालना, यानी कि अगर मैं सीधे सीधे कहूँ, फैमिली में है ना, आपने फैमिली है, फैमिली बनी तो आपने पूरी फैमिली को फेमिनाइन संभालती है, घर को खूबसूरत बनाती है, सीख देती है, बच्चों को पालती है, सब कुछ करती है। और उसी में सहयोग क्या कर रहा है, जो पुरुष है वो ये सहयोग कर रहा है कि वो उसे सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ खड़ा हो रहा है, उसके कर्म की तारीफ़ कर रहा है, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इससे मतलब ये नहीं है कि केवल वर्किंग केवल मैन हो और वुमन ना हो, वो वाली बात नहीं है। मैन और वुमेन दोनों का वर्किंग होना अपनी जगह है, और एक दूसरे को सपोर्ट करना, संभालना वो दोनों का काम है। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करते हैं तब चीज़ें सही तरीके से बनती हैं। तो इसीलिए ये जो संदेश मिलता है, जो अर्धनारीश्वर स्वरूप आपको संदेश दे रहा है, वो यही कह रहा है कि दोनों का समान महत्व हो। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या आप किसी रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं या बैठे हैं, तो क्या आपको वो समान महत्व मिल रहा है, या आप केवल झुकते और केवल झुकते चले जा रहे हैं। वो रिश्ता नहीं बचेगा, और बच भी जाएगा तो आपको फिर क्या होगा, वो कार्मिक लेसन उसमें से लर्न करना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को वहाँ तक लेकर के आएँ जहाँ पर आपको समानता का महत्व मिल रहा है। आप ये समझें कि आप ज़रूरत है या फिर ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन हैं तो फिर आपका अस्तित्व वहाँ पर को समाप्त हो जाएगा। आपको उस रिश्ते का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर आपको समानता का महत्व मिल रहा है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशन में हैं तो वहाँ पर आपको अपनी वैल्यू करनी होगी, क्योंकि जब समान होंगे तभी आगे को लाइफ बराबर और अच्छी चलेगी। और अगर आप ऐसे किसी रिलेशन में हैं जहाँ पर आप चुनाव कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप ये सोचिए कि क्या आपको शिव शक्ति का जो समानता का महत्व है वो मिल रहा है। एक दूसरे की गलती निकालना गलत नहीं है, तो उससे सीख देना ज़रूरी है, उसमें आपको सिखाना ज़रूरी है, और जहाँ पर आप सही हैं वहाँ पर आपकी तारीफ़ भी होना ज़रूरी है। हर चीज़, क्या आप किसी समस्या में हैं, क्या सामने वाला व्यक्ति आपकी सपोर्ट के लिए खड़ा है, वही सपोर्ट समानता दिखाता है। वही सपोर्ट दिखाता है कि हाँ, आप कितना आप महत्व रखते हैं किसी के जीवन में, कितनी आपके होने की वैल्यू है। वो सिचुएशन जब है तभी आप अर्धनारीश्वर स्वरूप को
अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप आपको सिखाता है, आपको ब्लेस करता है कि हाँ, आप एक समान रिलेशन में आएँ और वहाँ से अपने जीवन को आगे लेके जाएं। कितना लेके जा रहे हैं, कितना हो रहा है, ये आप अपने आप से पूछें। कमेंट बॉक्स में अर्धनारीश्वराय नमः ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।